प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चों को इससे डर लगता है, फिर कर नहीं पाते। इस करके जिंदल एजुकेशन लर्निंग को ज्वाइन करें। इसमें हम आपको जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे उससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा, जो आपको एग्ज़ाम में तो मदद करेंगे और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ध्यान से दिखना है। 140 इसके कहता है अभाज्य गुणनखंड। बस सिंपल सा फार्मूला है कि 2 से भाग करी जाओ तो आंसर को निकाल लो। जैसे 2 7 14 0 2 3 6 2 पंजे 10 35। अब ये किसके टेबल में जाएंगे? 5 के। 5 7 35 तो 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास बन गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हमारा इसका दूसरा है 1 सेकंड पार्ट 156। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इसको 2 से करेंगे। 2 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16। अब फिर 78 आ गया तो हमारे पास फिर 2 से चल जाएगा। 2 3 6 2 9 18। तो 3 से 3 एकम 3 3 तो ये आ गया 13 और 1। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड बन गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इस तरह हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में हमारे पास 3825 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। पहले 3 से चला गया, 3 चला गया तो 1 2 7 5 आ गया। फिर हमारे पास 3 से चला गया, 3 चौके 12 3 दूनी 6 3 पंजे 15 425 आ गया। फिर 5 से चला गया, 5 8 40 5 5 25। ऐसे इसको करते जाना। फिर 5 से 5 एकम 5 5 3 15 तो 13 और 1 आ गया। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। इस तरह हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, जो हमें एग्जाम में भी मदद करेंगे। तो इसको ऐसे करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। इस तरह हमारे अभाज्य गुणनखंड हम सीख भी लेंगे और हमारे पेपरों में भी इसकी मदद हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 5005। तो हमें स्पष्ट पता लग रहा है, पीछे हमारे पास 5 है तो 5 के टेबल से जाएंगे। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 1 0 0 1। फिर 7 के टेबल में चले जाएंगे तो 7 के टेबल में जाएंगे तो 143 आ जाएगा। 143 11 के टेबल में चले जाएंगे। 11 एकम 11 11 3 33 तो बन गया 3 और 1। जो हमारे फर्स्ट का फोर्थ पार्ट चल रहा है तो हमारे पास आ गया 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस तरह हमारे इसके क्या हो गए हैं? अभाज्य गुणनखंड। इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5वां 7429। तो इसके पीछे हमारे पास 9 है तो 17 के टेबल में ही जा रहा है सीधा। 17 के टेबल में चल गया 437। फिर हमारे पास 19 के टेबल आ गया तो बन गया 23। तो नीचे आ गया 23 1। तो 7429 17 19 23। इसको कहते हैं, हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, या कह सकते हैं इसके फैक्टर करना। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए। इस तरह हम इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल कर सकते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम प्रोसेस है। अब इसमें कह रहा है इसका HCF और LCM निकालो। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक, LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक। अब हमने उसने 2 नंबर दिए हुए हैं, एक 26, दूसरा दिया हुआ है 90। तो सबसे पहले वही काम फैक्टर करने हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। ऐसे ही 19 के भी हमने सेम प्रोसेस, 7 13 7 90, 13 एकम 13। फिर हम लिख लेंगे 26, 2 गुणा 13, 90, 7 गुणा 13। अब कहता है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, 13, तो हमारे पास HCF आ गया 13। फिर LCM हमारे पास क्या होता है, LCM निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 26 गुणा 19 बटा थल्ले आ जाएगा इसका HCF, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा महत्तम समावर्तक। तो 13 सत्ते 90, तो 26 गुणा 7, तो हमारे पास आ गया 182। इसका हमारे पास LCM आ गया। फिर कहता है इसका जांच भी करो, इसकी सत्यापन करना है कि LCF गुणा HCF दोनों को गुणा करें तो 26 गुणा 90 के बराबर आए। तो हमारे पास कितना हो गया, LCM तुम्हारे पास है 182, LCF कितना है 13, तो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366। तो इसकी तरह 26 गुणा 90 करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमारे उत्तर की भी जांच हो गई है। तो ये हमारे पास HCF और LCM निकालने का तरीका है, जिसको आपने बड़े ध्यान से अपने आप भी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसका सेकंड पार्ट है दूसरे का, जो हमारे पास एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको बड़े ध्यान से कर लेना, ये आपको फिर एग्जाम में मिल जाएगा देखने के लिए। तो हमें करना है 510 और 92 के फैक्टर। 510 के करेंगे, पहले 0 है तो 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 5 5, 3 से 3 अट्ठा 24, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15, तो 85 आ गया। 85 अब किसी से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 17, 17 एकम 17। इसी प्रकार हमने 92, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 23 और 1 आ गए। तो वही पहले जैसे बताया था, 510, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 92, 2 गुणा 2 गुणा 23। तो पहले HCF मतलब जो दोनों में कॉमन है, देखो 2 2 तो दोनों में है, तो इसका HCF कितना आ गया, हमारे पास 2 आ गया। फिर LCM बताया था 510 गुणा 92 बटा HCF, 2 से गुणा कर देना, तो 2 के टेबल से कट गया तो आ गया 46, जो 510 गुणा 46, तो आ गया हमारे पास 23460। तो ये हमारे पास इसका निकल गया LCM। फिर इसका कहता है जांच करो। जांच करने के लिए हमें इसका सत्यापन भी करना पड़ेगा। किसका करना है, HCF, किसका है HCF है 510 92। फिर LCM भी किसका है 510 92। तो दोनों का HCF कितना आया, 2 गुणा 23460, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 46920।
तो ए हमारे पास क्या आ गया, दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 5, 10, 92। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास एग्जाम में भी आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। अब इसका थर्ड पार्ट करने की कोशिश करेंगे। अब तो आपको भी समझ आ गया होगा कैसे कर रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा आप भी मेरे साथ करके देखेंगे कापी पर अपने आप, ताकि आप में और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। 336, 2 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 और 7, 7 एकम 7। ऐसे ही 54 का करेंगे, 54 का भी हो गया 2 2 7, 3 9, तो 3 3 9, 3 एकम 3। फिर वही कहानी है HCF और LCM। पहले 336 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 7। फिर 54 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब इसका हम सबसे पहले निकालेंगे HCF। HCF का मतलब है जो दोनों में है, 1 2 1 3, तो 2 गुणा 3, तो HCF इसमें हमारा आ गया 6। फिर LCM का मैंने तरीका बताया था, इन दोनों को गुणा कर देना, 336 गुणा 54 बटा 6, तो 9 से कट गया, 336 गुणा 9। दोनों को गुणा करके आपने देख लेना है, गुणा करके जितना आंसर आ गया उतना आपका आंसर आ जाएगा 3024। फिर इसकी जांच कर लो। सत्यापन, सत्यापन का मतलब है LCM गुणा HCF। LCM कितना है, 6 गुणा 3024, दोनों को गुणा कर लो तो बन आ जाएगा 18144। मतलब दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल। इस तरह हमने इसका HCF और LCM निकालना सीख लिया, जो हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसको वीडियो को पॉज करके आप अपने आप भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो इसी से जुड़ा हुआ है, जिसको हमने करके देखना है। इसमें हमारे पास क्या है कि 3 संख्याएं दी हुई है। इसका फर्स्ट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं 12 15 21। इसका अपने आप गुणनखंड करके देखो कितना आसान है। 12 का तो हमें पता है, 2 छिके 12, 2 3 6, 3 और 1 आ गया। ऐसे ही 5 का भी है, 15 का भी पता है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 21 का भी पता है, 3 सत्ता 21, 7 एकम 7। तो 12 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के आगे 3 गुणा 5, 21 के आगे 3 गुणा 7। अब हमारे पास इसमें भी वही काम कह रहा है कि HCF निकालो, तो इसमें हम HCF देखेंगे क्या कॉमन है। देखो 3 3 3, तीनों में 3 है, A 3 ऐसे, तो आ गया 3 आ गया। फिर LCM निकालने के लिए कह रहा है, LCM के लिए बताया था, तीनों को गुणा कर लो, 12 गुणा 15 गुणा 21 बटा
3 3 चौके 12 या 3 सत्ता 21 12 गुणा 15 गुणा 7 तीनों को गुणा करो तो आप अपना एलसीएम निकाल लो। 420 आ गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। इसको एक बार अपने आप भी करके देख सकते हो ताकि आपका क्वेश्चन पेपर में गलत ना हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरे का सेकंड पार्ट इतना आसान है, कहता 17 23 29। अब पता है 17 17 के टेबल में ही जाते हैं, 23 23 के टेबल में ही जाते हैं, 29 29 के टेबल में ही जाएंगे। तो दोनों का तीनों का HCF। अब तीनों में देखो क्या कॉमन है, ये तो तीनों अलग अलग है, 1 1 1। तो इसका HCF क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही LCM तो सीधा ये 17 गुणा 23 गुणा 29 बटा 1 का कोई मतलब नहीं होता, इस करके बटा हम 1 नहीं लिखते। 11339 इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड में भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं दिया हुआ। 8 9 25 8 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2। 9 का भी सीधे ही 3 तिया 9 3 एकम 3। 25 का भी 5 5 1। वीडियो को पॉज करके आप अपने आप भी निकाल कर देख सकते हो। तो इसमें HCF पहले फैक्टर लिख लेने 8 के, फिर 9 के, फिर 25 के। मैं सीधा ही कर रहा हूं क्योंकि तीनों में देखो कॉमन क्या है, 2 इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 1 1 1। तो इसका HCF भी क्या आ गया, 1 आ गया। LCM के लिए 8 गुणा 9 गुणा 25 तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1800 आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह हमने क्या कहते हैं इसके LCM और HCF निकालना सीख लिया, जो हमें पेपरों में भी मदद करेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, 2-4 मिनट में ही हो जाएगा और आपको एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर देकर जाएगा। कहता है इसमें दिया है, सबसे पहले बुक में से स्टेटमेंट पढ़ लेनी है। उन्होंने दिया हुआ है कि HCF किसका 306 657 का कहता 9। अब हमें इसका HCF निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही गुणनखंड करने की जरूरत है, क्योंकि उसने दिया हुआ है इसका कितना है 9 है। तो कहता है LCM निकालो। तो हम पीछे से हम क्वेश्चन करते आए हैं, HCF गुणा LCM दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो क्या निकालना हमने, HCF दिया हुआ तो LCM निकालना। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन भी करवाए हैं कि हुई दी गई संख्याओं का गुणनफल। दी गई संख्या कौन सी है, 306 गुणा 657 बटा हमने पहले भी किया था HCF। तो 306 गुणा 657 बटा HCF भी हमें नहीं निकालने की जरूरत पड़ी, कितना दिया हुआ 9। तो बस इसको 9 के टेबल से काट दो। इसको काट के हमारे पास आ गया 34। फिर 34 मल्टीप्लाई 657 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22338। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो। ये वाली स्टेटमेंट याद रखनी है। ये बोर्ड के एग्जाम में MCQ का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि HCF LCM किसके बराबर होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल ये हमारे पास दिया हुआ है। तो LCM निकाल लिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। तो इनको काट दिया 9 के टेबल से, तो हमारे पास ये इसका
आंसर आ गया। जब हमने पिछले क्वेश्चन में सत्यापन किया था उसमें भी मैंने ऐसे किया था, दो संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लाई HCF। तो इसके हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो हमारी बहुत सारी मदद भी करते हैं। हम अब हमारे पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये वाले क्वेश्चन आपने करके देख लेने हैं। इन एग्जामों से ही, इन क्वेश्चनों से ही आपका एग्जाम का क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप भी कर लोगे। करना है, सिद्ध करना है कि हमारे पास दिया हुआ है 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है प्रमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या बटे में हो, अंश और हर के रूप में, उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। अप्रमेय संख्या जो अंडर के रूप में हो उसे अप्रमेय संख्या। अब कहता आप सिद्ध करो कि एक हमारे पास अप्रमेय संख्या है। इसके लिए सबसे पहले हमने काम करना है कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट कर लेना है। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, जो हमारे पास बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है और 3 नंबर आपके आ जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने कुछ नहीं करना, पहला कर लेना मान लीजिए। लाइन याद रख लेनी है कि मान लीजिए लिखना सबसे पहले। मान लीजिए में कुछ नहीं लिखना, जो संख्या दी है उसको लिख लेना है, बराबर डाल देना है प्रमेय संख्या। हमने मान लिया कि जो हमारे पास संख्या है वो एक प्रमेय संख्या है, बस इतना काम कर लिया। फिर A और B हमारे पास दो क्या है पूर्णांक है, तो बस अब इसको हल करने की कोशिश करनी है। 3 + 2√5 मैंने बोला प्रमेय संख्या किसके रूप में होती है, बटे की। A/B लिख देना, फिर जब प्रमेय संख्या तो बटे में होगी। फिर 2√5 को जहां रहने देना, A/B 3 उधर जाकर क्या हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस के, माइनस के है तो प्लस के। अब -3 के हो गए। अब इनका एलसीएम ले लो, B आ गया, A आ गया, -3B आ जाएगा, इसके नीचे 1 लगा लो तो इसको एलसीएम आ गया। फिर √5 निकालना है, सिर्फ √5 A -3B, 2 ऊपर से जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, तो हमारे पास बन गया √5 बराबर है A -3B/2B। तो A को हमने क्या लिखा है, पूर्णांक, -3, फिर वो भी क्या हो गया हमारे पास पूर्णांक। तो इसी तरह 2 × B, B भी क्या हो गया पूर्णांक। तो इस तरह जो हमारे पास क्या हो गया, √5 हो गया पूर्णांक बटा पूर्णांक बटा पूर्णांक। जब बटा पूर्णांक है तो √5 हमारे पास क्या हो गई, एक तरह की प्रमेय संख्या हो गई, क्योंकि हमने इसको प्रमेय संख्या मानना था। तो पूर्णांक है तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, प्रमेय संख्या हो गई। √5 बराबर है प्रमेय संख्या। परंतु जो हमारा क्वेश्चन है उधर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि परंतु जय इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास है कि क्या विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि मैंने बोला था जो बटे में होती है प्रमेय संख्या, जो अंडरूट में होती है अपरिमेय संख्या। तो अंडरूट क्या हो गया, परंतु जय तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमारी जो हम सोच रहे थे, हमारी जो कल्पना थी, वो क्या हो गई, गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक क्या बन गई, अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे
तो आपके एग्जाम में 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपके आ जाएंगे। फिर एक बार देख लो, सबसे पहले हमने प्रमेय और अप्रमेय, जो संख्या बटे में होती है ए बटा बी, प्रमेय संख्या जो अंडर रूट के रूप में होती है वो अप्रमेय संख्या, तो हमने इसको a बटा बी ले लिया, तो अंडर रूट 5 को निकाल दिया, तो प्रमेय संख्या हो गई। परंतु यह तथ्य का विरोधाभास है, क्योंकि अंडर रूट 5 क्या है, एक अप्रमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना क्या होगी, गलत। तो 5, तो 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या हो गई, अप्रमेय संख्या। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो उसको करने का यही तरीका है। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सेकंड पार्ट एग्जाम में बार बार आता है, तो इसको ध्यान से देख लेना। इसका थर्ड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड पार्ट को भी हम सेम इसी तरह करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग भी कोशिश करो कि हो जाए, ताकि आपके एग्जाम में भी मार्क्स आ जाएं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट पार्ट है 6 + अंडर रूट 2। तो हमारे पास यह सिद्ध करना है, थर्ड पार्ट है इसका, सिद्ध करना है 6 + अंडर रूट के एक अप्रमेय संख्या। फिर हमने वैसे ही मान लिया 6 + अंडर रूट 2 क्या है, प्रमेय संख्या है, ए बी पूर्णांक है, तो 6 + अंडर रूट 2 बराबर है ए बी, तो अंडर रूट 2 इधर आ गया, ए बी बी 6 उधर जाकर क्या हो गया, माइनस का हो गया। पहले की तरह एलसीएम ले लो, नीचे आ गया बी, ए -6 बी आ गया, तब पूर्णांक हो गया, जहां पे 6 आ गया पूर्णांक हो गया, जहां पर सीधा ही पूर्णांक आ गया तो प्रमेय संख्या हो गई अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 प्रमेय संख्या है, तो परंतु जय तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत है। इट मीन्स 6 + अंडर रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। बस इतना ही काम करना है इन क्वेश्चनों में, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे बड़े इजी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 7 अंडर रूट 5 एक प्रमेय संख्या है, तो कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही 7 अंडर रूट 5 को क्या कर लेना है, प्रमेय संख्या a बटा b के फॉर्म में आ जानी है। फिर जहां क्या आ गया अंडर रूट 5, अब क्या होना है, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जो 7 है ऊपर से तो नीचे हो गए, तो a बटा b बन गया, तो क्या बन गया, पूर्णांक बटा a हो गया पूर्णांक 7 गुणा पूर्णांक, तो बस फिर अंडर रूट 5 क्या हो गई, प्रमेय संख्या हो गया। परंतु जब तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत है। तो इसका मतलब है 7 अंडर रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। देखो एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको सारे क्वेश्चन करने बता दिए, तो ये इतना आसान काम होता है जिसको हम कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट भी करा देता हूं, ताकि आपकी मन में कोई डाउट ना रहे और आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएं। उसमें है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो बस फिर जहां पर 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्रमेय संख्या, तो सेम 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो हमने बस जहां थोड़ा सा आना है अंडर रूट 2 इधर चला गया, जे उधर जाकर क्या हो गया b बटा a, तो सीधा ही हो गया पूर्णांक बटा पूर्णांक, तो अंडर रूट 2 क्या हो गया पूर्णांक बटा 2 पूर्णांक, तो अंडर रूट 2 क्या होगी प्रमेय संख्या हो गई। इस तरह जो तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है, हमारी कल्पना गलत है। इसका मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। इन क्वेश्चनों को हम इस तरह करेंगे। तो देखो पहला चैप्टर आपका इतनी जल्दी हो गया और आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 बता दिए गए, जो आपको बोर्ड में हेल्प भी करेंगे। 1.2 का ये सारा पैटर्न याद रख लेना। पहला पैटर्न लिखना कि सिद्ध करना प्रमेय संख्या, तो इसको मान लेना a बटा 2 a बटा b हमारे पास प्रमेय संख्या है।
फिर हमने √2 को निकाल लेना, पूर्णांक बटा पूर्णांक आ जाएंगे। तो √2 क्या आ गया हमारा प्रमेय संख्या। पर जय तो हमारा विरोधाभास हो गया कि √2 तो एक अप्रमेय संख्या है, इस तरह हमारी कल्पना जो हम सोच रहे थे वो गलत है। तो 1/√2 एक अप्रमेय संख्या है। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि √2 कौन सी संख्या है, प्रमेय है या अप्रमेय है। तो आपने याद रखना अप्रमेय संख्या है। इस प्रकार जो आपकी एक्सरसाइज 16 कर दी मैंने पूरी। इसको कर देखो। यदि आपको मैथ आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो प्रैक्टिस कर लो। नहीं आता तो राजेंद्र एजुकेशन लर्निंग से जुड़े रहो। आपके 1 बाय 1 मैं सारे चैप्टर करवा दूंगा जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपकी एग्जाम में बहुत मदद हो जाएगी और आपका मैथ में बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो थैंक्स, धन्यवाद। शेयर और लाइक करते रहें।